समय मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र ग्वालियर बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अन्य बड़े नेता ग्वालियर चंबल संभाग से ही आते हैं। इस संदर्भ में कमलनाथ, जिन पर लगातार यह आरोप लगाए जाते थे कि कमलनाथ कभी ग्वालियर नहीं आते हैं, वे लगातार कॉलेजों के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने पिछली सभा सुनील शर्मा के सहयोग में ली थी, पर आज उन्होंने ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा पर आक्रमण किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भाजपा ने विधायकों को खरीदा और कमलनाथ की सरकार को बीच में ही गिरा दिया। यह भी आरोप लगाया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी लोगों को यह बताती क्यों नहीं है कि उन्होंने कितने करोड़ में विधायक को खरीदा है। साथ ही साथ उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी इल्जाम लगाए हैं कि वे जनता के हत्यारे हैं और उन्होंने बीच में ही उपचुनाव करवा दिया है, जिससे कि सत्ता स्थानांतरित हुई है। कांग्रेस अपना एजेंडा पूरा नहीं कर पाई है और साथ ही साथ सिंधिया ने कमलनाथ को धोखा दिया है। कमलनाथ के द्वारा दिए गए इस चुनावी बयान का आखिर जनता पर क्या प्रभाव होता है, यह तो समय ही बताएगा। परंतु आज जब उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दौर था, तो कमलनाथ ने अपने आखिरी तीर को चलाते हुए यहाँ तक कह दिया कि यदि फिर से सिंधिया पार्टी बदलने तो यह कोई बड़ी बात न होगी। आखिर इन सब बातों के सियासी मायने जनता क्या निकालती है, यह तो चुनाव के परिणाम से ही मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से तीक्ष्ण राजनीति की जा रही है। ये जनता को बताते कैसे इन्होंने सरकार बनाई, जनता को बताते कैसे सौदा किया। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा नहीं छिपता। और जनता को ये बात बताए, पर ये कुछ ना कुछ इशू उठा के मुझे दुख इस बात का और भी है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैंने उन्हें कुत्ता, अशोकनगर में मैंने कुत्ता कहा। अशोकनगर की लोक जनता है, पत्रकार, ना मैंने कहा ना मैं कभी कहूंगा। अगर वो खुद अपने आप को कहने लग गए कि मैं कुत्ता हूं, मैं क्या, पर कमलनाथ ने नहीं कहा वो कुत्ता है। अशोकनगर की जनता, पूरा पत्रकार बंधु इसके गवाह है। तो टाइगर जिंदा है, टाइगर शर्मिंदा है। कुछ जो भी अपने आप को ये डिफाइन करना चाहते हैं, कई उन्होंने नया डेफिनेशन अपना बना लिया, नया नामकरण कर लिया। मैंने नहीं दिया ना, मैं कभी देने वाला। इस स्तर पर राजनीति है, याद नहीं आता नाम, बहुत सारे नाम नहीं आते। तो इसमें मैंने पर इसमें 3 दिन चला लिए, कह दिया कि कमलनाथ तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अब मैंने शिवराज सिंह को जब चैलेंज किया, एक उद्योग का नाम बता दीजिए जहां मैं मालिक हूं, उसके बाद बंद। तो पूरा चुनाव इनको काटना था ध्यान मोड़ने के लिए। अपने उपलब्धियों की बात, अपने नजरिए के बाद, अपने दृष्टिकोण के बाद, मध्य प्रदेश के नक्शे की बात नहीं करें। घोषणाएं, शिलान्यास, नारियल फोड़ना आवश्यकता नहीं है। पर प्रशासन का उपयोग, पुलिस का उपयोग, पैसों का उपयोग, शराब का उपयोग, मैंने तो आम मतदाताओं को कहा है जब ये पैसे देंगे, ये आपके पैसे ले लीजिएगा, पर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखिए। चीज बनती 7 महीने का ये हिसाब देते, उल्टा ये मुझसे हिसाब मांग लेना। जब मैंने कहा आ जाइए, खड़े हो जाइए, मैं देता हूं हिसाब, तो ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये किया कि जो सही मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाओ, इस तरह की बातें करो जो असली मुद्दे हैं। बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, किसानों के मुआवजे की बात नहीं करेंगे, किसानों के साथ
तो ऐसे हैं जिनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं था कि कोई जो प्रावधान था कि किसी का निधन हो जाए, किसी विधायक का निधन हो जाए, किसी सांसद का निधन हो जाए, पर सौदेबाजी से उपचुनाव करना पड़े, इसका कोई प्रावधान नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी कभी बात सोची नहीं कि ऐसी भी अनैतिक राजनीति अपने देश में हो। मुझे खुशी इस बात की है कि जनता ने इसे पहचाना, जनता ने इन्हें पहचाना और जो सीटें हैं जहां निधन के कारण उपचुनाव हुए, उन्होंने भी ये बात पहचानी। भारतीय जनता पार्टी इसे अच्छी तरह समझ रही। एक स्थिति होती है चुनाव में, मैंने बहुत सारे चुनाव देखे, बहुत सारे चुनाव लड़े। एक स्थिति होती है जहां एहसास होता है कि चुनाव हार रहे। एक स्थिति होती है जब एहसास होता है कि अब हम पिट रहे। प्रश्न जीतने हारने का नहीं होता, प्रश्न होता है कितने से हार, तब उपयोग किया जाता है। मेरे साथी और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे यहाँ आने में विलंब हुआ। चुनावी कार्यक्रम में कभी समय अपना नहीं रहता, समय सब कुछ होता होता है। आज आखिरी दिन है चुनाव का, और इस आखिरी दिन मैंने तय किया मैं ग्वालियर का कार्यक्रम बनाऊंगा। कि कहानी ग्वालियर से शुरू हुई थी, कहानी ग्वालियर में ही खत्म। आप सबसे भी 18 सितंबर को मैंने चर्चा करी थी, और आज 1 नवंबर को फिर से ये चर्चा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मुझे इस चुनाव अभियान के दौरान खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि मैंने मध्य प्रदेश के मतदाताओं, खास करके ये 28 सीटों जो मैंने आजमाया कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई पहचान। उपचुनाव तो होते हैं लगभग 60 उपचुनाव देश। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।